हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करने वाले हम टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो मैथ्स का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी माना जाता है। बैंकिंग के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो रहता ही रहता है। प्री लेवल पे 2 रहेंगे ही रहेंगे आपके। मेंस लेवल पे आजकल जो बैंकिंग का एग्जाम होता है मेंस लेवल पे डेटा इंटरप्रिटेशन में भी पूछने लग गए हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्री लेवल पे, और मेंस लेवल पे अगर हम बात करें तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आपको देखने को मिलता है। राइट, मिनिमम 3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा एसएससी सीजीएल के मेंस में। ठीक है, कैट का एग्जामिनेशन हो या एंट्रेंस लेवल का, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, टाइम एंड वर्क जो मैथ्स का पोर्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसी के साथ एक पैरेलल टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट कंप्लीट जैसे हो जाएगा फिर हम स्टार्ट करेंगे पाइप्स एंड सिस्टम। ठीक है, तो चलिए टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट समझते हैं थोड़ा। देखिए, पहला टर्म है टाइम। क्या है? टाइम। टाइम का मतलब होता है टाइम नीडेड बाय वन और मोर पर्सन टू कंप्लीट ए जॉब, और टाइम फॉर विच ए पर्सन एक्चुअली वर्कड ऑन द असाइन्ड जॉब। टाइम का मतलब क्या होता है कि कोई काम आपको दिया गया है, आप अकेले कितने टाइम में उस काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एक काम को अकेले कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं, या फिर कुछ लोग मिल करके, है ना, बाय फॉर विच ए पर्सन और पर्सन्स, राइट, एक या एक से ज्यादा। अब मुझे बताइए कि कोई काम आपको दिया गया, अकेले आप करेंगे उस काम को तो ज्यादा टाइम लगेगा, और 2-3 लोग मिलके काम करेंगे तो क्या होगा, कम टाइम में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलोन टाइम। एलोन टाइम का मतलब है टाइम नीडेड बाय सिंगल पर्सन टू कंप्लीट ए जॉब। अगर अकेले जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं एलोन टाइम। नेक्स्ट है वर्क। द अमाउंट ऑफ वर्क, टोटल वर्क असाइन्ड और द पार्ट ऑफ द टोटल वर्क एक्चुअली डन। वर्क का मतलब होता है कितना वर्क है ना। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको 50 पेजेस लिखने हैं, तो आप अकेले लिख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, एलोन वर्क हो रहा है। ठीक है, एलोन टाइम कितना लग रहा है आपको। लेकिन अगर 3 लोग 4 लोग मिल करके वो 50 पेजेस लिखेंगे तो क्या होगा, टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। सही बात है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल वर्क इज ऑलवेज 100%। टोटल वर्क जो भी पार्ट दिया रहता है 100%। अगर मैं बोलूंगा हाफ वर्क करना है तो अपने कहना मतलब क्या हुआ, 50% वर्क हो गया। ठीक है, तो टोटल वर्क हमेशा कितना होता है, 100% होता है। आगे बढ़ते हैं। एलोन टाइम इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डेज वर्क। एलोन टाइम मतलब एक दिन या फिर एक आदमी जितना टाइम अकेले लेता है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/1 डेज वर्क, यानी रेसिप्रोकल होता है, इनवर्स होता है। जब हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो चीजें क्लियर होगी। आप खुद ही बताइए कि अगर आप किसी काम को अकेले करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और कुछ लोग ज्यादा मिलके करेंगे तो कम टाइम लगेगा। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 डेज वर्क बाय एनी पर्सन। कोई भी आदमी, एक दिन का वर्क क्या होता है, 1 बाय एलोन टाइम। खुद की इफिशियंसी, हर इंसान का क्या होता है, एक इफिशियंसी होता है। जैसे राइटिंग स्पीड, कोई आदमी जो है 20 मिनट में 3 पेज लिख सकता है, 5 पेज लिख सकता है, और कोई 20 मिनट में 2 ही पेज लिख पाता है। तो इफिशियंसी का मतलब क्या हो रहा है, कितना ज्यादा काम कर सकता है या कितना कम काम करता है। यानी जितना ज्यादा आप काम करेंगे तो इसका मतलब आप ज्यादा इफिशियंट है, और अगर आप कम काम कर पा रहे हैं इसका मतलब क्या है, आप कम इफिशियंट है। क्लियर है? तो वही कहा जा रहा है कि 1 बाय एलोन टाइम बाय पार्ट ऑफ टोटल वर्क। टोटल वर्क सेट ऑफ वर्क है, और उसमें से कितना पार्ट आपने एक दिन में कंप्लीट किया, राइट, या एक टाइम अकेले कंप्लीट कितने में किया, तो वो चीज क्या होता है, 1 डे वर्क, है ना। एक दिन में किया हुआ काम को हम कैसे डिवाइड करते हैं, 1 बाय एलोन टाइम। हालांकि इसमें जो हम लोग रेसिप्रोकल वाला कॉन्सेप्ट है वो वाला यूज नहीं करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे टेक्निक जो यूज करेंगे जिसमें हमारा 10 से 12 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, ए कैन डू ए जॉब इन 15 डेज। ए किसी काम को कितने डेज में करता है, 15 डेज में करता है। कितने डेज में करता है, 15 डेज। बी कैन डू द सेम जॉब इन 20 डेज। बी कितने डेज में करता है, 20 डेज में करता है। ठीक, अब सवाल ये उठता है कि ए कितने डेज में करता है, 15 डेज, बी कितना डेज में करता है, 20। अब हम इसका दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, और अगर हम एलसीएम लेते हैं 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। जो एलसीएम होता है इसी को हम बोलते हैं टोटल वर्क। क्या बोलते हैं,
टोटल वर्क बोलते हैं। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इफिशियंसी का। मतलब इफिशियंसी का मतलब ए जो है कितना काम करता है, जरा ध्यान से देखिए। इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ ए क्या होगा? टोटल वर्क, टोटल वर्क, पहले मैं आपको बता दूं टोटल वर्क अपॉन कितना, डेज, टोटल डेज। समझ पा रहे? तो टोटल डेज कितने डेज में कर रहा था? 15 डेज। तो इफिशियंसी ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आएगा? 30/15। कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी ऑफ बी की बात करेंगे तो टोटल वर्क कितना है? 30 है, और टोटल डेज बी किसी काम को कंप्लीट करने में कितना लगाता है? 20। कितना लगाता है? 20। आप समझ पा रहे? तो ये क्या आ गया? 30/20 अगर हम करेंगे, अच्छा 15 और अच्छा सॉरी ये गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ पर इसका जो एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम 60 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 60 बाई कितना आ गया? 15, और ये कितना आ गया? 4। यानी इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? आगे बात करते हैं। तो ये क्या आ गया? 60/20 कितना आ गया? 3। इफिशियंसी ऑफ बी आ गया 3, और इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ गया? 4 आ गया। इफिशियंसी ऑफ ए कितना आ गया? 4 आ गया। पूछा गया टोटल वर्क कंप्लीट करने में दोनों को कितना वर्किंग टुगेदर, तो टोटल कितना डेज में कंप्लीट होगा। तो यानी इसका मतलब टोटल डेज कितना आएगा? तो आएगा टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी। अब इफिशियंसी यहाँ पे दो ही लोग हैं, ए है और क्या है? बी है। सिर्फ ए और बी है तो इसका मतलब टोटल वर्क तो 60 है ना। 60 कितना हो गया? टोटल वर्क हो गया तो 60 लिख दिया। और टोटल इफिशियंसी मतलब इफिशियंसी ऑफ ए प्लस इफिशियंसी ऑफ बी। अभी मैं इतना लिख रहा हूँ बट आगे मैं इतना लिखूंगा नहीं, ताकि चीजें आप ऐसे भी समझ में आ जाएगी आपको। 60 अपॉन इफिशियंसी ऑफ ए कितना है हमारा? 4 है, और इफिशियंसी ऑफ बी कितना है? 3 है। तो क्या आ गया? 60/7। ठीक है, तो 7 8 जा 56, 4/7 डेज। 8 4/7 डेज में काम क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक मेथड और है जो हम देख लेते हैं। अगर आपको डायरेक्ट निकालना है टोटल डेज कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे टोटल डेज कितना लगेगा, तो ए और बी का डेज निकाल दिए और इफिशियंसी दोनों जोड़ दीजिए। राइट? कहने का मतलब ये है कि d1 इंटू d2 अपॉन d1 प्लस d2। इसका मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखिएगा। d1 मतलब डेज टेकन बाय ए, d2 मतलब डेज टेकन बाय बी, और उसके बाद da प्लस db। राइट? टोटल डेज की बात कर रहे हैं तो डीए का वैल्यू कितना है? 15 है, डी और इसका कितना है? 20 है, और फिर क्या होगा? 15 प्लस 20। तो आप करेंगे, बोलेंगे ये 15 इंटू 20 हो गया अपॉन कितना हो गया? 35। 5 3 जा 5 7 जा, करेक्ट? ये कितना आ गया? 60/7। इसका मतलब 8 4/7 डेज। ठीक, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में ऐड कर दीजिए, वैल्यू आपका 4 से 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर है? समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है, एक रेसिप्रोकल मेथड भी है, मैं बता देता हूं, हालांकि आगे चल के हम रेसिप्रोकल मेथड यूज नहीं करेंगे या फ्रैक्शन वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, बट मैं फिर भी आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर ए 15 डे से पूरा काम करता है तो ए का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1 डेज वर्क कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1/15 पार्ट ऑफ वर्क कंप्लीट कर लेगा वो। समझ पा रहे हैं? चलिए उसी तरह से बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? 1 डेज वर्क। बी का 1 डे का वर्क कितना होगा? तो आप बोलेंगे 1/28 पार्ट ऑफ द वर्क। कॉन्सेप्ट बताया था आपका एलोन वर्क का, 1 डे का वर्क का। ठीक है, देख लीजिएगा पीछे जाके। ठीक है, अब ए प्लस बी का 1 डे का वर्क क्या होगा? तो दोनों को आप जोड़ देंगे, 1/15 प्लस 1/20। इसको करेंगे तो एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 300। ये आ जाएगा 20 प्लस 50, तो क्या आ जाएगा? 35/300। ये जो 300 आया ना, यही टोटल वर्क होता है। ये जो 300 आता है, ये क्या होता है?
टोटल वर्क होता है, ठीक है। ए प्लस बी का 1 डे का वर्क अगर 35/300 है तो टोटल डेज कितना लगेगा? टोटल डेज क्या करेगा, आप रिवर्स कर दीजिए, 300 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, है ना। 7 5 7 जा 5 60 जा, तो 60/7 7 8 जा 56 4/7 डेज। क्लियर है? चाहे आप ऐसे कीजिए, पहला मेथड से कीजिए, दूसरा से कीजिए, तीसरा से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाए, इतना सारी चीज करनी नहीं होती। अब इसको क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है। सबसे बेस्ट मेथड यही है कि आप पेन का इस्तेमाल ना करें। सबसे अच्छा बेस्ट मेथड क्या है? पेन का इस्तेमाल ना करें। सही बात है, क्लियर है। सीधा सीधा सा बात, अगर मुझे इसको दिव्य दृष्टि से सॉल्व करना है, विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है, तो मैं देखूंगा 15 है 20 है, कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों डिविजिबल होता है। मैंने पहले 30 लिख दिया था, 30 में 15 हो रहा था, बट 30 20 से डिविजिबल नहीं था, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कौन सा ऐसा नंबर है जिसमें दोनों डिविजिबल होगा, तो आप बोलेंगे 60 है, तो ये क्या होगा? 16/15 इज 4, 60/20 इज क्या? 3, 4 + 3 7, 60/7 8, 4/7, खत्म कहानी, ठीक है। तो पेन नहीं चलाया वही सबसे अच्छा मेथड है। क्लियर है कि नहीं? चल हम देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ? ए कितने डेज में करता है किसी काम को अकेला? 10 डेज में। बी कितने डेज में करता है? 12 डेज में। सी कितने डेज में करता है? 15 डेज में। एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 60 वर्क आ जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ ए की बात करेंगे, क्या आएगा? 60/10 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ बी करेंगे 60/12 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इफिशिएंसी ऑफ सी की बात करेंगे 60/15 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। टोटल इफिशिएंसी की बात करेंगे, टोटल इफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे, क्या आएगा? 6 + 5 + 4 6 5 11 4 15 है ना। टोटल इफिशिएंसी 15 आएगा। तो टोटल डेज कितना आएगा? टोटल डेज ए बी सी तीनों मिला करके कितने डेज में कंप्लीट करेंगे? टुगेदर में कितना करेंगे? टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 60 और टोटल इफिशिएंसी कितना है? 15। काटेंगे कितना आएगा? 4 डेज। और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? ए का निकालिए इफिशिएंसी, बी का निकाला, सी का निकाला, तीनों का इफिशिएंसी जोड़ा, 60 से डिवाइड कर दिया, 4 आ गया। इसको विदाउट पेन एंड पेपर करना है, कैसे करेंगे? 10 12 और 15 का कौन सा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों डिवाइड करते हैं? तो आप बोलेंगे 60। 60 मतलब 10 + 5 15, 15 10 60/10 कितना आ गया? 6 आया। 6 + 5 11, 11 + 4 15, 60/15 4 डेज। ठीक है, पेन चलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा डिफरेंट है, समझते हैं इस चीज को। ए किसी काम को कितने डेज में करता है? ए किसी काम को कितने डेज में करता है? 24 डेज में करता है। सही बात। बी कितने डेज में करता है? 30 डेज में करता है ना। बी एलोन कितने डेज में करता है? 30 डेज में करता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज। अब विद द हेल्प ऑफ सी का मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी बाद में इसके साथ आ जाएगा, तो कितने डेज में करता है? 12 दिन में करता है। आप खुद ही बताओ ना, क्या सी अकेले 12 डेज में करेगा? क्योंकि जब तीनों लोग मिल जाएंगे तो कम टाइम में होगा। सही बात है कि नहीं? चलिए, तो सी अकेले के सी तीनों मिलकर के ए बी सी तीनों मिलकर कितने डेज में कर रहा है? 12 डेज में कर रहा है। तो मुझे बताइए, अब बोल रहा है दे कैन फिनिश द होल वर्क इन 12 डेज, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय सी टू कंप्लीट द वर्क अलोन। ठीक है, सी अकेले कितने डेज में करेगा? तो देखिए इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, एलसीएम की बात करेंगे, कौन सा ऐसा नंबर है जिस पे तीनों डिवाइड होता है? तो आप बोलेंगे कि 24 5 जा 120, 34 जा 120 और 12 10 जा 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया? 120 और टोटल वर्क यही आ गया। सही है, टोटल वर्क क्या हो गया? 120 आ गया। चलिए इफिशिएंसी ऑफ ए की बात करेंगे तो कितना आएगा? 120/24 कितना आ गया? 5 आ गया। इफिशिएंसी ऑफ बी की बात करेंगे तो क्या आएगा? 120/30 कितना आ गया? 4 आ गया। इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप बोलेंगे 120/12 कितना आ गया? 10 आ गया। मुझे बताइए,
अगर मुझे इफिशियंसी ऑफ सी सिर्फ निकालना है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, किसी का टोटल डेज निकालना है तो टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी निकालते हैं उस आदमी का, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम बात करेंगे तो देयरफॉर इफिशियंसी ऑफ सी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी माइनस इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, सही बात है। चलिए इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10 और इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 + 4 9 आएगा, राइट। 9 5 + 4 तो क्या आएगा 10 - 9 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ई एलोन कितना डेज लेगा, ये अकेला कितना डेज लेगा, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क बाय इफिशियंसी ऑफ सी। तो टोटल वर्क कितना है 120 है, इफिशियंसी ऑफ सी कितना है 1 है, तो कितना डेज लगेगा 120 डेज, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। अगर मुझे इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना होता तो कैसे करते, क्वेश्चन देखो और 4 से 5 सेकंड में या मैक्सिमम 10 सेकंड में सॉल्व करना होता तो हम बिना पेन चलाए कैसे करते। देखिए ये 30 है और ये कितना है 24 है और ये कितना है 12 है, तो दोनों का एलसीएम कितना आ गया 120। 120 मतलब 5 + 4 कितना आ गया 9 और ये कितना आ गया 10 10 - 9 1 और 120 इफिशियंसी ऑफ सी कितना निकला 1 120/1 120 आंसर। क्लियर है, क्वेश्चन देखा टिक लगा विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है, समझ पा रहे हो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, क्या दिया हमारे पास, ए प्लस बी, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 8 days, बी एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 12 days, ए एंड सी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 days, इन हाउ मेनी डेज ए बी एंड सी टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क इन वर्किंग टुगेदर। देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्या है, अगर ए और बी तीनों दो मिलके करेंगे तो 8 days में कर देंगे, बी और सी दोनों मिलके करेंगे तो कितने डेज में कर देंगे 12 days में करेंगे, सी और ए मिलके करेंगे तो कितने डेज में करेंगे 8 days में करेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ध्यान से देखिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि विदाउट पेन एंड पेपर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ए और बी कितने डेज में कर रहे हैं 8 days में, बी और सी कितने डेज में कर रहे हैं 12 days में, और सी और ए कितने डेज में कर रहे हैं 8 days में। कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसमें तीनों डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 24 24/8 3, 24/12 2, 24/8 3, 3 + 2 + 3 कितना है 8 आया। अब देखिए 8 जो आया हर चीज डबल डबल बार हो गया, ए भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया, बी भी 2 बार आ गया ना, बी एंड सी, बी देखिए 2 बार आ गया और सी भी 2 बार आ गया, तो इफिशियंसी डबल डबल बार हो चुका है। यानी हमने जो निकाला क्या निकाला 24/8 3, 24/12 2, 24/8 3, 3 + 2 5 + 3 8, 8 का हमें 2 बार इफिशियंसी आ गया है ए बी सी का, ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी, तो ए प्लस बी प्लस सी का कितना होगा 8/2 यानी 4। टोटल वर्क कितना था 24, 24/4 6 डेज, 6 डेज इसका आंसर हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर अगर देखिए तो इसका टोटल वर्क कितना होगा तो 24 हो जाएगा इसका टोटल वर्क। इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी की बात करेंगे कितना आएगा, ए प्लस बी की बात करेंगे 24/8 इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 24/12 2 आ जाएगा, इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे इफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी है ये 24/12, इफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए या ए प्लस सी जो आप कहना चाहें 24/कितना 8 कितना आ गया 3। ठीक है, 24/8 आया था 3 आ गया था, राइट। लेकिन आप देखिएगा तो इफिशियंसी क्या हो गया है, इफिशियंसी ऑफ ट्वाइस ऑफ ए प्लस ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ सी आ गया, समझ रहे हैं। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए का वैल्यू कितना आ गया है, अगर आप जोड़िएगा तो 3 + 2 + 3 8, 3 + 2 + 3 कितना आ गया 8। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए, ट्वाइस ऑफ इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया है 8 आ गया। तो इफिशियंसी मुझे ए प्लस बी प्लस सी का चाहिए तो क्या करेंगे 8/2, तो कितना आ जाएगा 4। तो टोटल डेज कितना लगेगा हमारा, टोटल डेज की अगर हम बात करें तो क्या आएगा टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 24 और टोटल इफिशियंसी ए बी सी का कितना आया 4 आया, कट जाएगा क्या आ जाएगा 6 डेज, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इसको आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर, और जो लोग नए आ रहे हैं वो इस चीज को समझते जाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 डेज। ए और बी मिल करके कितने डेज में करते हैं, 12 डेज में करते हैं। बी और सी मिल करके कितने डेज में करते हैं, तो 15 डेज में करते हैं। सी और ए मिल करके कितने डेज में करते हैं, तो 20 डेज में करते हैं। कितने डेज में करते हैं, 20 डेज में करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि विदाउट पेन एंड पेपर इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ए प्लस बी कितने डेज में कर रहे हैं, 12 में। बी प्लस सी 15, सी प्लस ए 20, यानी 12, 15 और 20, हर चीज दो दो बार आएगा। सही बात है, तो इफिशियंसी को क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि दो दो बार आ रहा है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना है, 60। तो इसका कितना आ गया, 5, 4, 9, 9 + 3 12। ए प्लस बी प्लस सी का निकालना है तो इफिशियंसी कितना है, 12/2 करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 6। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, आपसे सी पूछा है, तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी से ए प्लस बी का इफिशियंसी अगर हम घटा देंगे तो सी का इफिशियंसी बच जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना आया, बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का कितना आया, 6 आया था, बोलो। तो अरे क्या हुआ, देखो इधर, यहाँ पे 12 है, यहाँ 15 है, यहाँ 20, 60, 5, 4, 9 और 3, 12। ठीक है, तो 60/12 कितना हो गया, 12 है ना, तो इसका हाफ कर देंगे, हाफ करेंगे पहले इफिशियंसी का एबीसी निकालने के लिए। अगर हम एबीसी का निकालने के लिए हम हाफ करेंगे तो क्या है, 12/2 करेंगे, 6 आ जाएगा। अब टोटल इफिशियंसी कितना था, 60। सही बात है, चलिए ये तो टोटल वर्क कितना था, 60 था, चलिए ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना क्या है, टोटल वर्क 60 पता चल चुका है हमें। अब ए सिर्फ सी का निकालना है, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 5, और ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 6। तो 6 से 5 घटाएंगे बचेगा कितना, ए। टोटल वर्क कितना है, 60, 60/1 60 डेज। तो सी अकेला कितने डेज में करेगा, 60 डेज में। विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पेन एंड पेपर मोड में। ठीक है, इसका वर्क कितना है, 60 वर्क है। चलो a प्लस बी का इफिशियंसी कितना आया, इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी कितना आया, 60/12 कितना आया, 5। इफिशियंसी ऑफ b प्लस सी कितना आया, 60/15 कितना आ गया, 4। इफिशियंसी ऑफ c प्लस a कितना आ गया, 60/20 इक्वल टू कितना आ गया, 3। समझ पा रहे, तो इफिशियंसी ऑफ ट्वाइस ऑफ, इस बार क्या हुआ है, ट्वाइस ऑफ इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना है, 5 + 4 9 + 12 आ गया। तो इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 12/2 इक्वल टू कितना आ गया, 6। ठीक है, चलिए अब मुझे निकालना है c का, निकालना है c एलोन निकालना है, तो मुझे c एलोन का इफिशियंसी निकालना होगा। तो इफिशियंसी ऑफ c इज इक्वल टू इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी माइनस इफिशियंसी ऑफ a प्लस बी। अगर a प्लस बी हट जाएगा तो c बच जाएगा इफिशियंसी। a प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 6, और a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है, 5 है, तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो डेज एलोन c कितना लेगा, तो टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी ऑफ c, टोटल वर्क कितना है, 60, इफिशियंसी ऑफ 6 कितना है, 60 डेज, और ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। ए कितने डेज में करता है, 8 डेज में करता है एलोन। बी कितने डेज में करता है, 16 डेज में करता है ना। और पूछा जा रहा है कि आपको पूछा गया है कि व्हाट हु इज लेस इफिशिएंट। क्या पूछा गया है, हु इज लेस इफिशिएंट, कौन कम इफिशिएंट है। और आपसे ये भी पूछा गया था फाइंड रेशियो ऑफ देयर एफिशिएंसी, है ना। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इनके इफिशिएंसी का रेशियो बताइए, या पूछा जा सकता है कि कौन कम इफिशिएंट है, यानी कौन कम काम करता है। ठीक है, चलिए ए 8 डेज में करता है, 16 डेज का एलसीएम कितना हो गया, 24। एलसीएम कितना आ गया, 24 वर्क करते हैं दोनों मिलके। तो ए का इफिशिएंसी कितना आ गया, 24/8 कितना आ गया, 3 आ गया। इफिशियंसी ऑफ बी कितना आ गया, 24/24 थोड़ी होगा इसका एलसीएम, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा ना। 8 है, 16 है, अब 32 एलसीएम हो जाएगा, राइट, 32 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 4, है ना। ये कितना आ गया, 32 लिख दिया हमने, 8 4 जा 32, 32/16
कितना आ गया 2, ठीक है। तो इफिशियंसी ऑफ ए इज टू इफिशियंसी ऑफ बी कितना आ गया, तो आप बोलेंगे इफिशियंसी ऑफ ए कितना है 4 है और इफिशियंसी ऑफ बी कितना है 2 है, तो क्या आ गया 2:1। यानी इसका मतलब ये है कि इफिशियंसी ऑफ ए जो है 2 है और इफिशियंसी ऑफ बी कितना 1, यानी इफ ए इज ट्वाइस इफिशिएंट एज बी, यानी ए किसी काम को 2 दिन में मतलब बी और किसी काम को 2 दिन में करेगा तो ए एक ही दिन में कर लेगा। समझ पा रहे, क्लियर है। अगर बी एक दिन में करता है तो आधे दिन में ही कौन कर लेगा, एक कर लेगा। बी अगर 8 घंटे में काम करता है किसी को तो ए जो है 4 घंटे में ही करेगा, मतलब इफिशियंसी क्या हो गई है उसकी, डबल हो गई। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। तो अगर मैं पूछूंगा लेस इफिशियंट कौन है तो कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। और मोर इफिशियंट पूछेगा तो कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। और रेशियो पूछेगा इफिशियंसी तो क्या आ जाएगा 2:1। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। A is thrice efficient as B and A takes 20 days to do a job. Then in how many days B can finish the same job? ट्राई करो, चलिए ट्राई कीजिए जरा आप लोग। देखिए एक इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट जरा समझिएगा, ठीक है। चलिए मुझे बताइए अगर कोई आदमी ज्यादा इफिशियंट है तो कम टाइम लेगा और कम इफिशियंट है तो ज्यादा टाइम लेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मैंने आपको बताया भी है कि इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर हम बोल सकते हैं टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशियंसी। एक ही बात है ना, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन इफिशियंसी अगर ज्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, इफिशियंसी अगर कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं लेट इफिशियंसी का रेशियो, मतलब इफिशियंसी दो लोग हैं, ए है और बी है, ठीक है। इफिशियंसी का रेशियो ए और बी है और इफिशियंसी की रेशियो की बात करें, मान लीजिए ये पी है और मान लीजिए ये E1 है और ये E2 है। समझ पा रहे, या फिर ऐसे सोच लीजिए इफिशियंसी और ए और बी का इफिशियंसी का जो रेशियो है, अगर यहाँ पे क्या दिया है 20 दिया है और यहाँ पे क्या दिया है थ्राइस इफिशिएंट एज बी, यानी 3:1 है। इफिशियंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स होता है किसके, टाइम के। यानी इफिशियंसी का रेशियो अगर 3:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए क्या दिया, ए इज थ्राइस इफिशिएंट एज बी, यानी हम पहले लिख लेते हैं इफिशियंसी, क्या लिख लिया इफिशियंसी, राइट। ए इज थ्राइस इफिशिएंट एज बी, यहाँ पे ए लिख लिया और यहाँ पे क्या लिख लिया बी। ए थ्राइस इफिशिएंट है बी के, राइट। बी अगर 1 है तो ए का यूनिट कितना हो गया 3 यूनिट हो गया, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ए का 3 इफिशियंसी है और बी का 1 इफिशियंसी, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:3। अब मुझे बताइए क्या दिया है, ए टेक 20 डेज टू कंप्लीट ए जॉब, यानी एक यूनिट ए कितने डेज में करता है 20 डेज में करता है। आप समझ पा रहे 20 डेज में करता है, तो बी कितने डेज में करेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो 60 डेज, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, यानी बी कैन कंप्लीट द जॉब इन कितना डेज 60 डेज। चलिए इस क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर करना है तो मैं सीधा देखूंगा ए इज थ्राइस इफिशिएंट एज बी, ए का और ए 20 दिया तो 1 into 20 is 20 तो 3 into 20 is 60, खत्म कहानी, ठीक है। क्वेश्चन 60 डेज, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया है। दिया ए इज थ्राइस इफिशिएंट एज बी, तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इफिशियंसी, ठीक है। क्या लिखा, इफिशियंसी का रेशियो क्या हो गया, यहाँ पे ए लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया बी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, क्लियर है। If A is thrice efficient as B, यानी A का efficiency 3 है तो B का कितना है 1 है, and therefore able to finish a work in 20 days। देखो ये efficiency और यहाँ क्या दिया डेज दिया,
और डेज क्या होता है, टाइम होता है। यानी इफिशिएंसी का रेशियो दिया है तो मुझे टाइम का रेशियो भी पता होना चाहिए, क्योंकि दिया क्या गया, डेज दिया है। तो टाइम का रेशियो की अगर हम बात करेंगे, और टाइम भी डेज होता है, ठीक है, डेज भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, बट यहाँ डेज दिया है, ठीक है। तो 60 डेज लेस देन बी, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, अगर इफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो टाइम का रेशियो कितना होगा, 1 क्या आएगा, 3 आएगा। चलिए अब कह रहा है कि therefore able to finish a work 60 days less than B। लेस का मतलब, अगर लेस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अगर A B से 40 ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, B A से 40 कम है, सही बात है। लेस का मतलब यही हुआ ना, डिफरेंस हुआ। तो मुझे बताइए, ये 1 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 3 - 1 = 2 यूनिट। और यही क्या दिया है, 2 यूनिट कितना दिया है डिफरेंस, 60 डेज लेस दिया है ना, 60 डेज लेस। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हो गए, 60 डेज के बराबर हो गए। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गए, 60/2 = 30 डेज के बराबर हो गए, सही बात है। और आपसे पूछा क्या गया था, इन फाइंड द टाइम इन विच ए एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इंडिविजुअली। इंडिविजुअली का मतलब क्या है, ए इंडिविजुअली कितने में करेगा, ए इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा, तो ए इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा, ए का इफिशिएंसी 33 है, तो क्या होता है टोटल वर्क अपॉन, तो ये इसको करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ए इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा, तो 30/3, ठीक है, 10। और ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकालिए, बताओ जरा कितना आ रहा है इसका आंसर, निकालो जरा, बताओ। अरे ए इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा, सीधा बात है भाई, जो टाइम लगा है वही है ना। तो 1 × कितना, 30, 1 मिनट का वैल्यू कितना है 30, तो 30 डेज, सिंपल बात है। बी इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा, बी इंडिविजुअली कितने डेज में करेगा बोलो, 30 × 30 कितना आ जाएगा, 90 डेज। तो ए 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा और बी 90 दिन में कंप्लीट कर देगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, कोई दिक्कत। और आप देख लो 90 और 60 का डिफरेंस कितना होता है, सॉरी 90 और 30 का डिफरेंस कितना होता है, 60 होता है, राइट। और एफिशिएंसी 1:3। अब इस क्वेश्चन को विदाउट पेन पेपर चलाना सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, आपसे ये और भी इंडिविजुअली पूछा है, ए थ्राइस एफिशिएंट है, यानी ए 3 है तो बी कितना है 1, 3 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ 2, 2 यूनिट कितने के बराबर हुआ 60, तो 1 मिनट कितने के बराबर हुआ 30, तो 30 का मतलब ए कितने में 30 × 1 30 डेज, बी कितने डेज में 30 × 3 90 डेज, क्योंकि सी का बी का एफिशिएंसी कितना था 3 था, राइट, मतलब एफिशिएंसी कितना था 1 था, तो टाइम कितना लग गया 3, तो 3 × 30 इज 90 डेज। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। A is twice as good man as B, twice as good man यानी twice efficient बोलो, good बोलो, एक ही बात है। चलिए हम बात कर लेते हैं इफिशियंसी की, है ना, इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी की बात करें ट्वाइस एस, यहाँ पे मैंने ए लिख लिया और यहाँ क्या लिख लिया बी लिख लिया, ठीक है, राइट। ए इज ट्वाइस एज गुड एज बी का मतलब ए का एफिशिएंसी 2 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा 1 होगा, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2 क्या आ जाएगा 2 आएगा। और कहा गया है एबल टू फिनिश ए पीस ऑफ वर्क 30 डेज लेस देन बी, यानी इसके बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है 2 - 1 यानी 1 यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट कितने डेज के बराबर है 30 डेज के बराबर, समझ पा रहे। तो यहाँ पर देखेंगे इंटू 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 डेज, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 से तो कितना आ जाएगा 60 डेज, समझ पा रहे हैं इस चीज को। यानी ए जो है किसी को कंप्लीट कितने डेज में करेगा 30 डेज में कंप्लीट कर लेगा, अकेले काम अकेले रहेगा, तो बी कितने डेज में करेगा 60 डेज में, टोटल वर्क निकालेंगे कितना आएगा 60 वर्क आ जाएगा। तो इफिशिएंसी ऑफ ए कितना, इफिशिएंसी तो हम लोग वैसे भी लिख चुके हैं 2 लिख चुके हैं, और इसका कितना है 1 है, तो टोटल इफिशिएंसी कितना आ गया, इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना आ गया 3 आ गया, तो टोटल डेज कितना आएगा, टोटल डेज कितना आएगा 60/3 कितना आ गया 20 डेज, और ये क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, क्या है जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है, देख लो समझ में आया बात।
दोनों का एफिशिएंसी निकाला, 1 यूनिट 30 दिन के बराबर हो गया, एक 30 दिन के बराबर, तो ए का कितना डेज लेगा 30 डेज लेगा, बी कितना डेज लेगा 60 डेज लेगा। दोनों का टोटल वर्क एलसीएम से निकाला, 60 वर्क आया, 60 से 30 को डिवाइड किए 22 आया, 60 को 60 से 1 डिवाइड किए 1 आया। वैसे भी ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 2 और 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीनों का दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया 3 आ गया। टोटल डेज कितना लगेगा, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी 60/3 इज 20 डेज। लेकिन इस क्वेश्चन को पेन तो नहीं चलाना है हमें, बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो कैसे करते हम। ए इज ट्वाइस गुड एज बी, यानी ए का एफिशिएंसी 2 है, बी का 1 है, 2 - 1। अब देखो इफिशिएंसी का 2:1 है, तो टाइम का कितना 1:2, डिफरेंस तो कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट कितने के बराबर है 30 के बराबर, 1 यूनिट कितने के बराबर 30 के बराबर। ए कितना इफिशिएंट था 1, राइट, या ए कितना टाइम ले रहा था 1 ले रहा था, ठीक है। बी कितना टाइम ले रहा है 2 ले रहा है, तो ए का कितना होगा 30 × 1 30, बी का कितना 30 × 2 60, 60 टोटल वर्क आया, तो 60/30 इज 2, 60/60 इज 1, 2 + 1 3, 60/3 20 डेज। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन x डेज। ए कितने डेज में कर रहा है x डेज में, बी कितने डेज में कर रहा है y डेज में कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम बोलूंगा तो आप बोलेंगे एक्स वाई है, राइट, एलसीएम कितना है एक्स वाई है। अब मुझे बताइए ए का 1 डे का वर्क कितना है, ए का 1 डे का वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे कि 1/x है। बी का 1 डे का वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 1/y है। समझ पा रहे हैं। तो a प्लस बी का 1 डे का वर्क कितना है, 1 डे वर्क कितना है, तो आप बोलेंगे 1/x + 1/y। तो क्या आ जाएगा x का एलसीएम आ जाएगा और x + y ऊपर आ जाएगा। ये एक दिन का काम है, तो टोटल डेज कितना लगेगा, रिवर्स कर देंगे xy/x + y डेज, ठीक है। क्लियर है, डायरेक्ट इसका आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हैं इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11 है ना। उमेश कैन डू ए वर्क इन 20 डेज, प्रमोद इज 25% मोर इफिशिएंट देन उमेश, ठीक है। द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय प्रमोद टू डू द सेम वर्क इज, कितना टाइम लगेगा, प्रमोद अकेला करेगा तो। जरा देखते हैं कैसे करेंगे इसको। मुझे बताइए प्रमोद है ना, प्रमोद ध्यान से देखिएगा, प्रमोद 25% ज्यादा इफिशिएंट है, यानी 25% मोर। 25% मोर का मतलब है जैसे अगर ये 25% कितना होता है 1/4 होता है, तो यदि प्रमोद अगर 25% मोर देन क्या है उमेश है, राइट, समझ पा रहे हैं। तो इसका मतलब मोर देन उमेश, यानी अगर उमेश का इफिशिएंसी 4 है तो प्रमोद का इफिशिएंसी कितना होगा, ये वाला पार्ट मोर है, 1 यूनिट मोर है, तो प्रमोद का कितना होगा 1 + 4 = 5 यूनिट हो जाएगा। समझ पा रहे, 5 यूनिट वर्क हो जाएगा एक्स्ट्रा। समझ पा रहे, यानी इफिशिएंसी की अगर हम बात करें, ठीक है, मैं इफिशिएंसी लिख देता हूं यहाँ पे। पहले मैंने चलिए लिख दिया उमेश का और फिर लिख दिया किसका प्रमोद का, ठीक है। उमेश का इफिशिएंसी कितना है 4 है, तो प्रमोद का इफिशिएंसी कितना हो गया 5। तो टाइम का रेशियो क्या होता है, इफिशिएंसी का रिवर्स होता है, तो 5 × क्या है 4। और आपको दिया क्या गया, उमेश कितने डेज में करता है 20 डेज में करता है। 20 उमेश कितने डेज में करता है 20 दिन में करता है। और उमेश 20 दिन में करता है और डेज मतलब टाइम, तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पे कितने डेज में करता है 20 डेज में करता है। अब 5 को अगर 20 बनाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, या फिर ऐसे करो 20 को 5 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे 4 किया है तो यहाँ भी 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 16 डेज। तो पूछा क्या गया था आपका, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय द प्रमोद टू डू द सेम वर्क। प्रमोद एलोन कितने डेज में करेगा बोलो 16 डेज में, है ना। और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो 16 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन है 16 डेज, ठीक है। अब मुझे इसको क्वेश्चन को विदाउट पेन एंड पेपर करना हो तो कैसे करते, पेन नहीं चलाते तो कैसे करते, देखते हैं कि अगर 25% मोर है, प्रमोद मोर है और 1/4 हुआ 25%, तो प्रमोद ज्यादा है तो 5 किसका होगा प्रमोद का होगा, और उमेश कितना होगा 4, तो 5 और 4 हुआ तो 4 और 5, 4 को 20 बनाने के लिए किससे करोगे
4, मतलब यहाँ पे 4 का बन गया क्या 5, राइट, और फिर इधर क्या आ गया 5 और ये 4, और आपके पास कितना दिया 20, तो 20 दिया हुआ है, तो 5 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो 20 आएगा, तो आप बोलेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, तो इधर 4 से 5 इंटू 4 होता है 20, तो 4 इंटू 4 कितना होगा 16 होगा, सही बात है। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। A can complete a work in 10 days, B in 12 days and C in 15 days. All they began the work together, but A had to leave the work after 2 days of the starting and B leave 3 days before the completion of the work. How long did the work last? Try करो जरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो मुझे बताइए आप कि A कितने डेज में करता है, 10 डेज में करता है, B कितने डेज में करता है, 12 डेज में करता है, C कितने डेज में करता है, 15 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना हो गया जी, तो 10, 12 और 15 का कौन सा सब मल्टीपल है यार, जिसपे सब डिवाइड होता है, तो आप बोलेंगे 60, तो टोटल वर्क कितना आ गया 60, तो ए का एफिशिएंसी कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 60/10, 60/10 कितना आ गया 6, इफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया 60/12 इक्वल टू 5, इफिशिएंसी ऑफ सी करेंगे तो 60/15 इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4। लेकिन कुछ ऐसा हो रहा है कि एक साथ कभी थे तीनों, लेकिन कब तक थे, आफ्टर 2 डेज, सिर्फ 2 दिन तक 3 लोग काम किए और फिर छोड़ के चला गया, फिर बी भी छोड़ के चला गया, कब चला गया 3 दिन काम खत्म होने से पहले, ठीक है। तो जरा देखो कि अगर मैं यहां से यहां तक मान लेता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक मान लेता हूं, चलिए कितना बोल रहा था मैं, कितना वर्क है हमारे पास टोटल, तो यहां से लेकर यहां तक कितना वर्क है 60 वर्क मुझे कंप्लीट करना है, राइट, तीनों को मिल करके ए बी सी को मिलकर 60 वर्क कंप्लीट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा कितने कितने दिन तक लोगों ने काम किया, ठीक है। ए हैड टू लीव द वर्क आफ्टर 2 डेज ऑफ द स्टार्टिंग, ठीक है, यानी ए बी सी जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे A प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों लोग कितने डेज काम किए 2 दिन काम किए, कितने डेज काम किए 2 डेज किए, राइट। मुझे बताओ 2 दिन अगर काम किए हैं ए बी सी, तो ए बी सी का इफिशियंसी कितना है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे कितना आएगा 6 + 5 11 + 4 15, यानी 15 इफिशियंसी हो गया, तो यानी 2 दिन में कितना वर्क कंप्लीट हो गया होगा, बोलो 15 × 2 = 30 वर्क कंप्लीट हो गया। मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक 2 दिन का काम है, ठीक है, तो 30 वर्क कंप्लीट हो गया, 30 वर्क कंप्लीट हो गया, मेरे पास बचा कितना वर्क है 30 वर्क, लेकिन आगे देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, आगे बात करते हैं। अब कहा जा रहा है ए हैड टू लीव, ये हो गया ऑफ द स्टार्टिंग, बी लीव 3 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। अब बी जब कंप्लीट हो रहा था ना काम, तो कंप्लीट हो रहा था काम, ठीक है, कितना 3 डेज, यानी कितने डेज 3 डेज, यहां 3 डेज लिख देता हूं मैं, यहाँ पे 2 डेज था, है ना, यहाँ पे 2 डेज वर्क हुआ है, तो 3 दिन कंप्लीट होने के पहले बी छोड़ के चला गया। अब ए तो पहले से जा चुका है, कंप्लीट होने के 3 दिन पहले बी भी छोड़ के चला गया, कंप्लीट होने के पहले 3 दिन पहले कौन छोड़ के चला गया, बी छोड़ के जा चुका है, तो अकेला कौन किया होगा, सी उस काम को किया होगा, राइट, तो यहाँ पे कौन काम किया होगा, सी किया होगा, सी एलोन रहा होगा, सी एलोन किया होगा, तो सी का इफिशियंसी है कितना, तो आखिरी के 3 दिन में सी अकेला कितना काम किया होगा, तो अपनी इफिशियंसी के हिसाब से किया होगा, सी का इफिशियंसी कितना है 4, तो 4 × 3 दिन काम किया है, तो कितना 12 वर्क कंप्लीट कर लिया इसने, यानी 30 काम पहले ए बी सी मिलके किए, आखिरी के 3 दिन में 12 वो किया, तो बीच का रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, तो आप बोलेंगे 60 - 30 + 12 = 60 - 42 = कितना आ गया 18 वर्क, यानी 18 वर्क कौन काम किया हुआ, यहाँ पर ए बी सी है, यहाँ पे सी है, तो ए तो जा चुका है, यानी ए तो जा चुका है लेफ्ट, यहाँ पे बी भी जा चुका है और सी भी जा चुका है, सॉरी ए भी जा चुका है और बी भी जा चुका है, करेक्ट, यहाँ पे सी, तो बीच में कौन रह गया होगा, यहाँ पे कौन रहा होगा, यहाँ पे ए तो पहले जा चुका है, यहाँ पे कौन रहा होगा, बी भी रहा होगा और सी भी रहा होगा, समझ पा रहे, लेकिन बी और सी मिल करके बीच का जो काम है वो कितने डेज में किए होंगे, तो डेज
बी और सी मिलके कितने डेज में किए होंगे, तो आप बोलेंगे टोटल वर्क कितना बीच में किया था इन्होंने, 18 काम किया था। और बी और सी का इफिशियंसी कितना है, 5 + 4, 5 + 4 यानी 18/9 इक्वल टू कितना, 2 डेज। समझ रहे हैं? तो मुझे बताइए कितने डेज काम किया इन्होंने, 2 डेज किया है। समझ रहे हैं, ये जो हमने निकाला अभी। तो मुझे बताइए टोटल वर्क, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पे 2 दिन, फिर यहाँ पर भी कितना दिन लगा, 2 दिन लगा, और यहाँ पे भी कितना लगा, 3 दिन लगा। तो 3 2 5 और 2 7 डेज। क्या हो गया इसका आंसर, 7 डेज हो गया। 7 डेज इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ के क्लियर है, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, रिपीट करने की जरूरत है क्या? मैं फिर से थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। 15 टोटल एफिशिएंसी आ गया। स्टार्टिंग के 2 दिन में ABC था तो 30 आ गया, 15 × 2। आखिरी के 3 दिन में सिर्फ C था, B भी जा चुका था, है ना, तो सिर्फ C था, तो 3 दिन में था तो C का एफिशिएंसी 4 था, तो 12 हो गया। बीच का काम रिमेनिंग कितना रह गया था, 18, जो कौन किए होंगे, B और C मिलके किए होंगे। तो 18 काम कितने दिन में किए होंगे, B और C एफिशिएंसी के हिसाब से किए होंगे। तो 18/9 2 दिन हो गया। तो टोटल डेज कितना लगा होगा, स्टार्टिंग में 2, बीच में 2 और आखिरी में 3। तो 2 2 4 और 3 7 दिन, और 7 दिन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अगर बिना पेन यूज किए माइंड में ही सॉल्व करना होता, अगर 10 सेकंड में या मैक्सिमम 12 सेकंड में, तो कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखिएगा। सिर्फ फिगर्स पे ध्यान दीजिए ना, सिर्फ बहुत दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ेगी आपको, एक भी फिगर ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, सिर्फ फिगर्स पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या दिया है, 10 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, और कितना दिया है, 12। 10 15 12 का एलसीएम कितना होता है, 16 होता है, 60 होता है। 60 हुआ यानी ये कितना हो गया, 6 5 11 4 15। ठीक है, फटाक से देख लिया आपने, 15 आ गया, सही बात है। स्टार्टिंग का 2 दिन काम हुआ तो 15 दूनी 30 काम खत्म, राइट। आपको इतना तो पता ही है ना, ये 3 यहाँ पे दिया, डेज दिया ही है, 2 दिन, ये 5 दिन तो दिया ही हुआ है। आपको ये दिखना है कि बीच का काम कितने डेज में हुआ है, समझ रहे हैं ना, आपको टोटल डेज ही बोला गया है। तो स्टार्टिंग का 30 काम खत्म, तो बचा कितना काम, 30। तो आखिरी का, जब आखिरी के 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले जब कौन छोड़ के चला गया, बीच छोड़ के चला गया, तो सी अकेला काम किया, और सी का एफिशिएंसी क्या है, नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, यही देख लो, 60/50 कितना होता है, 16/15 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 × 3 कितना हो गया, 12। 30 पहले हो चुका था, 12 बाद में हुआ, कितना हो गया, 42। 60 में 42 आएगा, कितना आएगा, 18। अब 18 काम कौन किए होंगे, बी और सी किए होंगे। अब बी और सी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ देखो कितना है, 5, और यहाँ कितना है, 4, 5 और 4 9, 18/9 2, यानी बीच का निकल गया 2 डेज, 3 2 5 2 है, बीच का निकल गया 2 दिन, 7 दिन, खत्म आंसर। क्लियर है कि नहीं? तो आप फिगर्स पे ध्यान देंगे, कॉन्सेंट्रेट करके करेंगे क्वेश्चन, हार्डली 10 से 12 सेकंड मैनुअली माइंड में ही सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? पेन में चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है, समझ रहे हैं बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, ए कैन फिनिश वर्क इन 12 डेज। ए कितने डेज में करता है, 12 डेज में करता है। बी कितने डेज में करता है, 15 डेज में करता है। तो इसका एफिशिएंसी कितना हो गया, 60 वर्क हो गया। इफिशिएंसी ऑफ ए कितना हो गया, 60/12 इज 5। इफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया, 60/15 इज 4। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बी ऑल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, है ना। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब बोला जा रहा है आफ्टर ए हैड वर्क फॉर 3 डेज। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, ये 60 वर्क के लिए पूरा का पूरा ये बना दिया मैंने, ये पूरा 60 वर्क है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना वर्क है, 60 वर्क है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? टोटल वर्क को हमने डाल दिया, 60 वर्क है, आपको करना है, दोनों ए बी को करना है। ए वर्क किया 3 दिन, तो 3 डेज मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैं 3 डेज पकड़ के चलता हूँ। तो ए कितना काम कर दिया होगा, 3 × ए का एफिशिएंसी कितना है, 5, तो 15 वर्क हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना बच गया, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क कितना बचा, स्पेलिंग ठीक कर लेना जी। रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 में 15 जाएगा, कितना बचा, 45 वर्क बचा है, 45 वर्क। अब 3 दिन ए जब काम कर चुका था ना, 3 दिन कौन काम किया, ए एलोन किया था, ए एलोन काम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी ऑल्सो ज्वाइन ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क, तो बी भी आ गया, यानी यहाँ पर कौन आ गया, ए प्लस बी दोनों आ गया। तो ए प्लस बी दोनों आ गया, तो इफिशिएंसी कितना है, इफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी दोनों आ गया है,
तो कितना हो गया जी 5 + 4 9 आ गया, 9 का एफिशिएंसी। तो बोल रहा है कि जब ए को बी ने ज्वाइन कर लिया तो रिमेनिंग वर्क कितने डेज में कंप्लीट होगा, तो रिमेनिंग वर्क कितने होगा, वर्क रिमेनिंग वर्क बचा कितना है 45 वर्क बचा है, तो डेज वर्क रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में डेज कितना लगेगा, तो आप बोलेंगे 45 वर्क बचा हुआ है और बाद में बी ज्वाइन कर चुका है ए को, तो कितना आ जाएगा 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 डेज, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सही बात है, क्लियर है कि नहीं। 60 हो गया, फिर इसका स्टार्टिंग के 3 दिन काम किया, ए एलोन किया, 5 या 15 वर्क हो गया, 45 वर्क काम बचा था, बाद में बी ज्वाइन कर लिया, बी अब 4 की एफिशिएंसी से ज्वाइन किया, 5 + 4 दोनों एफिशिएंसी हो गया, 45 वर्क को कंप्लीट करने में कितना लगेगा 45/9 5 डेज। अब इसको पेन चलाए बिना सॉल्व करना होता है, तो पेन तो चलाना ही नहीं है, सही बात है। चलो पेन नहीं चलाना हो तो क्या करते हैं, ये 12 है, ये 15 है, एलसीएम लेंगे 60 आएगा, इसका 5 आएगा, इसका 4 आएगा, 5 + 4 9 होगा। स्टार्टिंग में सिर्फ 3 दिन काम किया ए, तो 5 × 12 है ना, 5 × 3 15 काम बच गया, कितना 45, 5 + 4 9, 45/9 5 आंसर। क्लियर है, 5 डेज। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अभी एक नया कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ, यूनिवर्सल फार्मूला। बेसिकली यूनिवर्सल फार्मूला क्या है, टाइम, वर्क, आवर, डेज, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये यूनिवर्सल फार्मूला क्या है। कभी कुछ लोग काम करते हैं, अभी तक हम देख रहे थे ए कर रहा था अकेला, बी कर रहा था, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं ना, 5 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, 15 20 बहुत सारे लोग हो सकते हैं। मैन हो सकता है, वीमन हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकता है, मैन वुमेन साथ में कर रहे हैं, वीमन चिल्ड्रन साथ में कर रहे हैं, मैन वीमन चिल्ड्रन साथ में कर रहा है, 10 आदमी कर रहे हैं, सबकी कुछ की इफिशियंसी किसी के इक्वल है, ऐसा कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो समझते हैं क्या हो रहा है। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे M1 D1 H1 by W1 = M2 D2 H2 upon W2। देखिए M1 का मतलब नंबर, चलिए सबसे पहले M1 का मतलब समझते हैं, नंबर ऑफ मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, पर्सन, ठीक है। इनिशियली आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन के स्टार्टिंग के पार्ट में दिया रहेगा, ठीक है। D1 नंबर ऑफ डेज इनिशियली नंबर ऑफ डेज कितना दिया हुआ है, ठीक है। H1 नंबर ऑफ आवर्स पर डे भी हो सकता है, नंबर ऑफ टोटल आवर्स भी हो सकता है। W1 का मतलब वर्क क्या हो सकता है, फुल वर्क भी हो सकता है, फुल वर्क रहेगा तो W का वैल्यू 1 आएगा, है ना। मान लीजिए हाफ वर्क है तो क्या करेंगे, W की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आएगा। ट्वाइस वर्क है तो W की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, ये कहा जा रहा है इनिशियली, नंबर ऑफ आवर्स इनिशियली, ठीक है। उसी तरह से M2 की बात करेंगे, नंबर ऑफ मैन, वीमेन एक्सेट्रा लेटर, है ना। क्वेश्चन के बाद के पार्ट में दिया जाएगा कि अगर 5 आदमी इस काम को 10 दिन में कर देते हैं, किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, तो 8 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो कितने दिन में करेंगे मतलब जो पूछा वाला पार्ट है वो D2 वाला पार्ट होता है, ठीक है। M2 वाला पार्ट, D2 वाला पार्ट, H2 वाला पार्ट, है ना, या W2 वाला पार्ट, ठीक है। D2 क्या हो गया, नंबर ऑफ डेज पास्ट, ठीक है, समझ पा रहे हैं। H2 नंबर ऑफ आवर्स आस्क्ड, कितने आवर्स में कंप्लीट करेंगे वो। W2 कितना वर्क पूछा गया है ना। नंबर ऑफ वुमेन, इसको हम लेटर भी बोल सकते हैं या आस्क्ड, जो पूछा गया आपसे, कितने डेज, कितने आदमी करेंगे, ठीक है, कितने लोग लगेंगे या फिर कितने डेज में करेंगे, कितना आवर्स लगेगा, कितना वर्क कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कितना वर्क लगेगा, ठीक है, कितना वर्क वो कंप्लीट करेंगे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 14, ठीक है।
चलिए, इफ 10 men can do a work in 12 days, है ना। अब मुझे बताइए यूनिवर्सल फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, और 12 days, then in how many days 15 men can do the same piece of work, है ना। यूनिवर्सल फॉर्मूला बोलता है m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन क्या w2। मुझे बताओ क्या क्या इसमें दिया और क्या क्या चीज नहीं है। क्या m1 m है, मैन है, यस, डेज है, हाँ, h1 और w1 नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, तो आपको सिर्फ इतना ही यूज करना है, इतना ही पार्ट यूज करना है फॉर्मूला का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या रिड्यूस हो गया, m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2। समझ पा रहे, m1 की वैल्यू कितनी है जी, तो आप बोलेंगे जो इफ वाला पार्ट है, जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट कितना है 10 मैन, d1 कितना है हमारा 12 है, m2 कितना है 15 है, तो d2 कितना आएगा, यही पूछा गया, यही वाला आस्क्ड इन हाउ मेनी डेज, डेज यानी d2 पूछा गया आस्क्ड। तो क्या करेंगे, सीधा d2 निकालेंगे, कितना आएगा 5 3 जा 15, 5 2 जा 3 4 जा, तो क्या आएगा 8 डेज, और ये क्या होगा आंसर होगा, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। देखिए आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे 10 मैन और 12 डेज दिया, राइट, और 15 पूछा गया है मैन कितने डेज में करेंगे, 12 इंटू 10 कितना होता है 120, और 15 8 जा कितना होता है 120। तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 10 120, वर्बली बोल रहा हूँ ना, पेन तो चलाना ही नहीं है अपने को, तो सही बात है। तो 10 इंटू 12 120, 120 बाय 15, 15 8 जा 120, खत्म आंसर, 8 डेज आंसर खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 40 मैन दिया है, टॉयज दिया है, आवर्स दिया है, डेज तो नहीं दिख रहा है मुझे, बट मुझे बताइए टॉयज जो है बनाना काम है ना, काम है। तो चलिए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा, m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन क्या w2। m1 कितना है हमारा, m1 कितना है, कितने आदमी है स्टार्टिंग में 40, d1 नहीं दिया हुआ है, d2 भी नहीं दिया, डेज नहीं दिया हुआ है, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया, m1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 h2 अपॉन w2। सही बात है। चलो बताओ मुझे m1 कितना है 40 है, h1 कितने आवर्स लगाते हैं 8 आवर्स लगा रहे हैं, w1 कितना है 60 टॉयज, टॉयज बनाना भी क्या होता है वर्क होता है, तो W1 कितना आ गया 60। सही बात है। चलो आगे देखते हैं, M2 का वैल्यू कितना है 8 मैन। अच्छा 8 मैन लीव द जॉब, एक 8 लोग छोड़ के चल जाते हैं, तो इसका मतलब कितना होगा 40 माइनस 8 कितना आ गया 32 मैन हो गया ना। अच्छा फिर उसके बाद क्या है H2, हाउ मेनी टॉयज विल यू प्रिपेयर्ड इन 12 आवर्स, 12 आवर्स। और आपसे पूछा क्या गया है हाउ मेनी टॉयज यानी W2 पूछा गया आपसे। चलिए स्टार्ट करते हैं, M1 H1, M1 की वैल्यू 40, H1 की वैल्यू 8 अपॉन W1 की वैल्यू 60, M2 की वैल्यू 32, H2 की वैल्यू 12 और W2 की वैल्यू नहीं पता, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 4 जा 32, सही है, 4 10 जा 10 6 टाइम्स में, तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 इंटू 6 72 टॉयज। क्लियर है, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। जो लोग मैं जो क्रॉस कैंसिल करता हूँ याद रखिएगा, बीच में न्यूमरेटर से कैंसिल होता है, डिनोमिनेटर से होता है, या फिर ऐसे आप कैंसिल कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को। और फिर भी आपको दिक्कत आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 32 इंटू 12 इंटू 60 बाय 40 इंटू 8। क्लियर है, तो आप जिसमें कंफर्टेबल लगे वैसा कर लो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट दिया है 5 मैन 10 आर्टिकल 6 डेज 6 आवर्स ए डे। इस बार तो सब कुछ दे दिया है ना, कि यूनिवर्सल फॉर्मूला के हिसाब से m1 d1 h1 अपॉन w1 इक्वल टू m2 d2 h2 अपॉन w2। m1 कितना दिया स्टार्टिंग में, कितने मैन है 5, डेज कितना लगा रहे हैं 6 दिन लगा रहे हैं, आवर्स कितना लग रहा है 6 आवर्स,
और कितने आर्टिकल्स, आर्टिकल बनाना क्या है, वर्क है, तो कितना आ गया 10 M2। हाउ मेनी डेज यानी D2 पूछे, 12 मैन यानी 12 मैन। हाउ मेनी के बाद जो भी है वो D2 वाला पार्ट है ना, सेकेंड पार्ट 12। बोलो क्लियर है। अच्छा D2 नहीं पता, H2 8 आवर्स ए डे, W2 16 आर्टिकल्स। चलो सॉल्व करते हैं। 8 2 जा 16, सही बात है। 2 5 जा 5 5 कैंसिल, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6। D2 के वैल्यू कितने आ गई 3 डेज, यानी 3 दिन में हमारा क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 डेज इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 16। अब देखिए कुछ नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है, 3 मैन और 4 वुमेन, यानी 3 आदमी जितना काम करेगा एक दिन में, उस काम को कंप्लीट करने के लिए 4 औरतों की जरूरत पड़ेगी, 4 औरत की जरूरत पड़ेगी, 4 लेडीज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को, यानी मैन ज्यादा इफिशिएंट होता है ना, स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो, है ना। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो 3 मैन और 4 वुमेन कैन डू, यहाँ पे क्या लिखा है, और लिखा हुआ है, क्या लिखा है, और लिखा है, कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 43 डेज। ठीक है, अब आप अभी तक देख रहे थे सिर्फ मैन दिया था, लेकिन इस बार तो वीमन भी आ गया। जरा देखते हैं क्या होगा। हाउ लॉन्ग विल टेक 7 मैन एंड लिखा है, क्या लिखा है, एंड 5 वुमेन। एंड का मतलब होता है साथ में, और का मतलब होता है या तो 3 आदमी हो तो 4 विमन की जरूरत नहीं है, या 4 विमन हो तो आदमी की जरूरत नहीं है, यानी 2 में से कोई एक ऑप्शन आपका, मतलब एक पार्ट आप लेंगे दूसरा पार्ट नहीं लेंगे, लेकिन एंड में आपको दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, जरा देखते हैं क्या होगा। हमें क्या पता, देखो यहाँ पे मैन विमन जैसा दिख रहा है, तो मैं बोलूंगा M1D1 इज इक्वल टू पीस ऑफ वर्क, और कहीं पे वर्क का और कुछ बात हुआ नहीं, यानी वर्क और 1 मानेंगे। ठीक है, M1D1 इक्वल टू M2D2, बड़ा अच्छे से समझिएगा। ठीक है, M1 में हम या तो 3M लिख लें या 4W लिख लें, ध्यान से देखिएगा। चलिए 3M, और का मतलब हो रहा है, यानी दोनों का इफिशिएंसी क्या है, सेम है, 3M इक्वल टू 4W। तो M की वैल्यू क्या आ गई, 4W/3। अब चाहे तो W को भी M में कन्वर्ट कर सकते हैं, 3M/4, आंसर सेम ही आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, M1 की जगह पे हम क्या रखेंगे, M1 में कितना दिया है, 3M दिया है ना, सही बात है। तो 3M इंटू D1, ठीक है, 3M इंटू D1 कितना दिया हमारा, 43 डेज दिया है, 43 डेज। M2 का मतलब ये हो रहा है सेकेंड पार्ट ऑफ द पर्सन्स एसोसिएटेड, तो इस बार तो मैन भी है और वीमन भी है, तो 7M प्लस 5 वुमेन। और D2 कितने डेज में, लॉन्ग, मतलब D2 आपसे पूछा गया है, सही बात है। चलिए 3M को हम कैसे लिख सकते हैं, M को हम कैसे लिख सकते हैं, 4W/3 लिख सकते हैं, बोली सही बात है, सही है ना। इंटू कितना 43 इज इक्वल टू 7, M के जगह पे क्या लिखेंगे, वही से 4W/3, सही बात है, प्लस 5W इंटू कितना D2। चलिए इसको 3 कैंसिल हो गया, सही है, तो ये आ गया 4W इंटू 43 इज इक्वल टू, ये आ गया 7 4 जा 28W/3, 28W/3, 5 3 जा 14, तो 14 सॉरी 5 3 जा 15, 28W प्लस 15W 48, 43W/3, इसका एलसीएम लेंगे आप, तो ये नीचे तो 1 है, तो 43 कैंसिल हो जाएगा, इंटू कितना D2, सही बात है, बोलो सही बात है ना, सही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। चलिए आगे बात करते हैं, 43 कैंसिल हो गया, आगे क्या बच रहा है, ये W भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 4 इंटू 3 कितना हो गया, 12 हो गया। दिस इंप्लाइज D2 इक्वल टू 12 डेज, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आंसर। तो 12 डेज इसका आंसर हो गया। क्लियर है। आप चाहते तो M को W में कन्वर्ट किया, आप W को MB में कन्वर्ट करेंगे तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है, टेस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए क्या बोल रहे, 1 घंटा हो गया, ठीक है ठीक, चलो यहीं पर रखते हैं फिर, है ना। चलो यहाँ पर तो अभी हमने कवर किया 2 पार्ट, है ना, मतलब 2 कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। ठीक है, आगे का पार्ट हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, क्लियर है, नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम यहाँ पर आ रहे हैं या जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है,
तो सबसे पहले जो नए फर्स्ट टाइम आए हैं इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर लीजिए, है ना। इससे मोटिवेशन मिलता है, फैकल्टीज लोग जो लोग भी काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई इसी तरह का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो भी आपको नीचे दिख जाएगा। फेसबुक का भी लिंक आपको दिख जाएगा, फेसबुक का भी लिंक डलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो वहां पर भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे जनरल नॉलेज के, जीके के फैक्ट्स, स्टेट बेस्ड फैक्ट, वो सारी चीजें आपको फेसबुक पे भी अवेलेबल होगी, ठीक है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन का लिंक, एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है लैपटॉप में सुनने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और हमेशा आप जो है क्या बोलते हैं लैपटॉप आप कैरी करते नहीं है ना, हेडफोन लगाकर सुनने में प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको सुनने में आवाज में कोई प्रॉब्लम आती है, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन का जो है उसका भी लिंक आपका नीचे दिया, उसको डाउनलोड कर लीजिए अभी, क्लियर है। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको मोबाइल में एट एनी पॉइंट ऑफ 24/7 आप स्टडी कर सकते हैं। जब आप इसको पूरा स्टडी कर लेंगे तो इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी साथ साथ में आप ट्राई करते जाइए, और इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप। इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अम्मी या यम्मी डाउनलोडर नाम का एक YouTube का डाउनलोडर आता है, तो आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे लिंक से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आप अपने लैपटॉप पे भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, और इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है तो ठीक है, तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाउनलोड को मैंने कैंसिल नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। डाउनलोड करके भी रख सकते हैं अपने पेन ड्राइव में, लैपटॉप में, और स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकर में लगा के सुन भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट को हम जल्दी लेकर आएंगे। पार्ट 1 हो गया टाइम एंड वर्क का। पार्ट 2 में हम ज़्यादा क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।